lovely beautiful souls, Starseed Messenger 777 Tarot फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेलकास्टर एंड ऑफ कोर्स आपके सोल मैसेंजर। और आज हम बेसिकली एक पिक एंड इमेज एज वेल एज पिक योर ज़ोडिएक साइन रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक बेसिकली कुछ ऐसा रहेगा कि आपके आने वाले 7 दिनों में आपके लाइफ के जिस भी चैप्टर को आप जीने वाले हो उस चैप्टर को हम यहाँ पर चैनल करेंगे। सो एज ऑलरेडी मैंशनड कि आपको ये रीडिंग ईदर तो इंट्यूटिवली देखना है और नहीं तो ज़ोडिएक साइन के हिसाब से देखना है। अगर इंट्यूटिवली देखना आप चाहते हो देन आपको इमेजेस चूज़ करके देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जो टाइम स्टैम्प सेक्शन है ना वहाँ पर जाना पड़ेगा। आपको दिखेगा पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिया हुआ है वहाँ पर, जिसके साथ ऑलरेडी टाइम स्टैम्प्स रखा हुआ है। उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहाँ पर इमेजेस आपके लिए रखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प तो दिया हुआ है ही। अगर एट ऑल आपको आज इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है देन आपको आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से रीडिंग देखना पड़ेगा। सन, मून, राइजिंग, जिस भी ज़ोडिएक साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, आपको लगता है कि नहीं मेरे सन साइन से ही मुझे ज़्यादा मैसेजेस मिलते हैं या फिर मून साइन से ही मुझे ज़्यादा मैसेजेस मिलते हैं, या फिर ऐसा भी किसी किसी के लिए होता है, जैसे कि मेरे खुद के लिए होता है कि मुझे सन साइन से भी बहुत सारे मैसेजेस रिजोनेट करते हैं, मून साइन से भी मुझे मैसेजेस मिलते हैं कभी कभार। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप दोनों ही रीडिंग सुन सकते हो अगर आपके मून साइन एंड सन साइन दोनों अलग अलग ग्रुप्स में आ रहे हैं तो। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखो, टाइम स्टैम्प सेक्शन में ऑलरेडी ज़ोडिएक साइंस ना ग्रुप्स पे कैटेगराइज्ड किया हुआ है। जिस भी ग्रुप में आपका ज़ोडिएक साइन आ रहा है उस ग्रुप के साथ जो भी टाइम स्टैम्प रखा हुआ है उसको क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आपके अपकमिंग 7 दिनों में कौन से चैप्टर को आप जीने वाले हो। जिस भी चैप्टर को आप जीने वाले हो उस चैप्टर की डिटेल्स यहाँ पर हम निकालेंगे। सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। एंड ऑफ कोर्स व्हाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगी जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। थैंक यू। चलो ओके 1 3 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक है। डेफिनेटली इस वीक में जो भी हो रहा है, जो भी होने वाला है, मैंने देखा नहीं है अभी तक आपके कार्ड्स, इतना मैं कह सकती हूँ जो भी हो रहा है इट इज़ डेफिनेटली बिल्डिंग समथिंग। मे बी आपके बेटर वर्जन को ये बिल्ड करने वाला है, मे बी आपके करियर में कुछ बिल्ड करने वाला है, आपके रिलेशनशिप में कुछ बिल्ड हो रहा है। ठीक है, आई डोंट नो ये जो भी कुछ बिल्ड हो रहा है ये आपको सरफेस लेवल पे दिखेगा या फिर कुछ बैकडोर या फिर कुछ बिहाइंड द सीन बिल्ड हो रहा है, जो हो सकता है इस वीक में आपको जो भी हो रहा होगा उसको देखकर तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अल्टीमेटली जो होगा या फिर जो हो रहा होगा इस वीक में अपकमिंग 7 डेज में
डेफिनेटली यू विल मतलब बिगर पर्पस, बिगर पिक्चर में देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि डेफिनेटली ये आपको वहाँ पर लेकर जा रहा है, या फिर ये आपको एक ऐसे सिचुएशन, एक ऐसे वर्जन में ला रहा है जहाँ से कुछ बिल्ड हो सकता है, कुछ स्टेबल, कुछ सिक्योर्ड, कुछ ऐसा जिसमें आप नोटिसेबल रहो, जिसमें आप रिकॉग्नाइजेबल रहो। ओके, सो डेफिनेटली मेन इस वीक का मेन मोटिव, मेन पर्पस ही रहेगा मतलब यूनिवर्स का, आपके स्पिरिट टीम का, कि आपकी ज़िंदगी में कुछ स्टेबल, कुछ सिक्योर्ड कुछ बिल्ड हो सके। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं इस वीक का मेन एनर्जी क्या रहेगा, या फिर आपका मेन एनर्जी क्या रहेगा, किस स्टेट में आप रहोगे। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइज काफ़ी लोग इस वीक में आपके एक्सपेक्टेशंस को ब्रेक करेंगे, सो प्रिपेयर हो जाओ। मतलब मुझे ना, मैंने कहा ना कि ये वीक कुछ ना कुछ ज़रूर बिल्ड करने वाला है। मे बी सरफेस लेवल पर आपको नहीं दिखेगा, मैंने तब भी कार्ड्स नहीं देखा था, राइट। तो डेफिनेटली सरफेस लेवल पर मे बी आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सब करके ईश्वर क्या समझाने की कोशिश कर रही है, ये सब करके मुझे क्या मिल रहा है, क्यों मुझे इतना मेरे एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो रहे हैं, क्यों ऑल ऑफ अ सडन लोग मुझे कॉर्नर कर रहे हैं, लोग मुझे डिस्टेंस कर रहे हैं, ठीक है। जिनको मैं फेवरेट कजिन मानता था या फिर मानती थी, वो ऑल ऑफ अ सडन अपने ही प्लान में, अपने ही पार्टी में, अपने ही फंक्शन में मुझे नहीं इनवाइट किया, लेकिन सबको इनवाइट किया। जो आपके सबसे करीब थे ऑल ऑफ अ सडन वो आपके सामने आकर ईगो दिखाना शुरू कर देंगे, या फिर कुछ ऐसा कह देंगे, कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर देंगे, कुछ ऐसा कह देंगे जो आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था उस पर्सन से, कि वो पर्सन ऐसे आपको हर्ट कर सकता है, जानते हुए भी कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, आपके वीकनेस क्या है, उसको यूटिलाइज करके आपको हर्ट करेंगे। तो बेसिकली डेफिनेटली कुछ लोगों से आपको ना उनके बिहेवियर से, उनके बर्ताव से, उनके बातों से मे बी आपको तकलीफ पहुंच सकती हैं। जैसे कि मेन एनर्जी इस वीक की यही रहेगी कि कौन आपके लिए है, कौन आपके लिए नहीं है, ये इस वीक में क्लियर हो जाएगा। एंड इट इज़ नॉट ओनली अबाउट लव लाइफ, ठीक है। किसी किसी का हो सकता है लव लाइफ रिलेटेड ये कार्ड आ रहा है, बट मोस्टली मुझे दिख रहा है आपके लाइफ के जो और भी सोशल रिलेशनशिप्स हैं, जैसे कि फ्रेंडशिप में हो सकता है, जैसे कि ये कज़न्स के बीच में हो सकता है, कोई और रिलेटिव हो सकता है, बट डेफिनेटली आपको ना ये महसूस करवाया जाएगा, या फिर ये आप खुद महसूस कर सकते हो कि आप अकेले हो, या फिर आपको कोई नहीं समझता है। ऐसा क्यों है कि आप सबके लिए बहुत करते हो और आज आपको ये रिटर्न देखने को मिल रहा है, आज आपको ये आउटकम देखने को मिल रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप सबके सामने बहुत चीख कर आप रोगे, नहीं। यू विल डेफिनेटली मतलब आप अपने अंदर ही इस चीज़ को डील करोगे, ठीक है। ऊपर से हो सकता है कि आप दिखाओगे कि यू आर कम्प्लीटली ऑल राइट एंड ये सब तो लाइफ का एक पार्ट है, बट अंदर कहीं ना कहीं दर्द होगा। किसी से शेयर करो ना करो दिक्कत वो नहीं है, लेकिन खुद एटलीस्ट हील करो उस चीज़ को, ठीक है। वो सप्रेस नहीं करना है कि नहीं मैं हर्ट नहीं हूँ, मैं हर्ट नहीं हो सकता, आई एम ऑलरेडी अ स्पिरिचुअल पर्सन, आई नो व्हाट डिटैचमेंट लुक्स लाइक। नो, इट्स ओके, यू नो द कॉन्सेप्ट, दैट्स रियली रियली ग्रेट। कॉन्सेप्ट समझना बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट समझना चाहिए आपको, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो, बहुत बढ़िया है, लेकिन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए आपको प्रैक्टिस लगाना पड़ेगा। तो जब भी आपको टाइम मिले, आपको जो भी दर्द हो रहा है अंदर, ठीक है, खुद को लेकर बैठो, मेडिटेशन में बैठो, जर्नलिंग में बैठो, ठीक है। खुद से पूछा करो कि कहाँ पर दर्द हो रहा है। क्या ये लोग जिनके ट्रू कलर्स सामने आ रहे हैं, अगर ये लोगों के ट्रू कलर्स नहीं आते और ये लोग आपके साथ होते तो क्या वो सही होता? खुद से ही पूछो, खुद ही आप अपने अंदर से आपको आंसर मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली बेसिकली जो भी लोग आपके एक्सपेक्टेशन ब्रेक करेंगे, या फिर जो भी लोग आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं चलेंगे, आपको कॉर्नर करेंगे, डिस्टेंस करेंगे, ऑल ऑफ अ सडन आपसे बातचीत करना बंद कर देंगे, जो भी लोगों के बर्ताव आपको काफ़ी तकलीफ पहुंचाने वाली हैं, वो लोग आपके साथ अब आगे आपके नेक्स्ट चैप्टर में जा नहीं सकते। प्रॉब्लम ये है, ठीक है। अब जो आप बिल्ड करना चाहते हो उस
एम्पायर में ये लोग नहीं रह सकते। अब दोष की बात नहीं है कि ये लोग दोषी हैं, ये लोग सिनर्स हैं, नहीं, इस सिंपल सी बात है। मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगी यहाँ पर कि उनका कर्मा है, आपका कर्मा बहुत अच्छा है, नहीं, ये भी नहीं कहूंगी मैं। सिंपल सी बात है, आप जो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो उसके साथ आप ऑफकोर्स उसके साथ तो आप वर्कआउट कर रहे हो ना, आप अपने आप को बेटर वर्जन में ले जाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, आप उसके साथ अलाइन होने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं, हर एक इंसान उस आपके न्यू चैप्टर के लिए अलाइन नहीं है। जो अलाइन नहीं है वो वहां पर नहीं जा सकते, क्योंकि आप एक चीज सोचो, आप जब एक बेहतर एनर्जी में जाओगे, आपके आसपास के लोग भी उस बेहतर एनर्जी का लाभ उठा पाते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज आप बहुत पैसा कमा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो जाहिर सी बात है आपके मम्मा पापा कजिन्स भाई बहन सब उसका लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि आपके थ्रू उनको बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मिलेंगे, ठीक है, उनके लिए आप बहुत कुछ करोगे, आपसे बहुत इजीली उनको हेल्प भी मिल सकता है फिनेंशियली वगैरह। लेकिन अब वो लोग, उनमें से कुछ लोग उस सिचुएशन के लिए, उस हेल्प के लिए, उस एक्सपेंसिव गिफ्ट्स के लिए अलाइन नहीं हैं, तो वो लोग पीछे छूट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप जो बिल्ड करने की कोशिश करो वो अब धीरे धीरे बिल्ड होना शुरू हो रहा है, और ये लोग पीछे नहीं छूटेंगे तो वो बिल्ड होने में और भी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उनकी एनर्जी उस चीज़ के साथ अलाइन नहीं है। अभी यहाँ से देखते हैं इस वीक का ब्लॉकेज क्या रहेगा। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि आपको सब कुछ पता है। मैंने कहा ना कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, कि डिटैचमेंट तो करना ही पड़ता है, अगर ये सब कुछ चल रहा है तो इसका ये मतलब है कि यही मेरे लिए सही है। आपको सब कुछ पता है, आपको सब कुछ का ज्ञान है, ज्ञान रहेगा भी, लेकिन इट्स जस्ट दैट कि आप ना उस ज्ञान के साथ आगे बढ़ नहीं पाओगे। प्रॉब्लम यह है, इस पर आपको थोड़ा सा वर्क ऑन करना पड़ेगा। मतलब क्या सही है क्या सही नहीं है इसका ज्ञान तो रहेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब सही ही करोगे आप तो भी आपको अंदर खटकेगा कि मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ ना, यहाँ पर खुद के लिए स्टैंड लेकर मैंने गलत तो नहीं किया, मैंने यहाँ पर स्टैंड लिया तो उस दोस्त ने मेरे साथ कांटेक्ट ब्रेक कर दिया, तो मैंने गलत तो नहीं किया। आपको पता है आपने गलत नहीं किया, आपको अंदर से पता है, आपको इस बात का ज्ञान है कि खुद के लिए स्टैंड लेना, खुद के खुशियों को चुनना, ये कभी भी गलत नहीं हो सकता अगर उन खुशियों में कुछ ऐसे ही चीज़ नहीं है जिससे दूसरे हर्ट हो सके, जिससे दूसरे हार्म हो सके, है ना। अब आप खुद के लिए आपको चूज करो, जिसको देखते हुए कोई जेलस फील कर रहा है और वो आपको कॉर्नर कर रहा है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये चीज़ ना आपको पता तो है अंदर, लेकिन उस चीज़ के साथ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो इस वीक में। यू नो वाई दिस इज हैपनिंग, यू नो लोग क्यों आपको कॉर्नर कर रहे हैं, यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन। इट्स नॉट अबाउट दैट पर्सन इज रॉन्ग, मे बी तब तक उस पर्सन ने आपको सर्व किया जब तक सर्व करना था, अब और सर्व नहीं कर सकता, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है, ताकि हम दोनों अब थोड़ा सा डिस्टेंट हो जाए, क्योंकि मुझे अब नेक्स्ट चैप्टर में जाना है। आपको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी आपको गिल्ट फील होगी, फिर भी आपको ये तकलीफ होगी, फिर भी आपको एक इनडिसीजन में आप खुद को पाओगे कि क्या मुझे फिर से कॉल करके सॉरी बोल देना चाहिए, क्या मुझे ही अब नेक्स्ट टाइम से खुद के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। ये एक ब्लॉकेज मुझे दिख रहा है। ये ब्लॉकेज क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि देखिए आपकी एनर्जी तो बहुत अच्छी है, ठीक है, आप अलाइंड हो रहे हो, इसी वजह से जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे उनको दूर किया जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि आप उस जो भी चीज़ आप बिल्ड करने की कोशिश करो उसके बहुत करीब जा रहे हो आप। लेकिन ये जो बीच में इस वीक में आप इनडिसिसिव हो रहे हैं, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या है, अगेन एक ब्लॉकेज क्रिएट हो सकता है। अगेन आप यूनिवर्स को यही वाइब्रेशन पहुंचाओगे कि आई एम नॉट येट रेडी फॉर द चेंज, आई एम नॉट येट रेडी फॉर द एम्पायर जो मैं बिल्ड करना चाहता हूँ या फिर बिल्ड करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, ओके ना। आपके इंट्यूजन को सब कुछ पता है, अब इंट्यूजन के सहारे आगे बढ़ो, इंट्यूजन को चुप मत कराओ, ठीक है। आपके इंट्यूजन को, आपके इनर सेल्फ को सब कुछ पता है, उसके मुताबिक आप काम करो, ठीक है। चलिए इस वीक का स्ट्रेंथ क्या रहेगा देखते हैं। खुद को प्रोटेक्ट करना, खुद के आपके इंट्यूजन, आपके इनर सेल्फ जो भी आपको कहेंगे, ठीक है, जो भी आपको गाइड करेंगे, जो आपको बिगर पिक्चर दिखाएंगे, उस बिगर पिक्चर को विश्वास करना, ये आपका स्ट्रेंथ रहेगा। जितना खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगे, ठीक है, जितना खुद के बिलीफ सिस्टम को प्रोटेक्ट कर पाओगे, उतना ही आप इस वीक में और भी करीब पहुंच जाओगे अपने उस गोल की तरफ, उस एम की तरफ, उस अचीवमेंट की तरफ।
ठीक है। अगर लोगों के बहकावे में आप आ गए या फिर वो मुझे कॉर्नर कर रहा है तो चलो मैं सॉरी बोल देता हूँ, आपको पता है कि वहाँ पर आपको सॉरी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वॉट एवर यू हैव सेड इज़ राइट। वो गलत कर रहा है या फिर वो आपको गलत तरीके से गलत बर्ताव कर रहा है या फिर गलत तरीके से ट्रीट कर रहा है, सो यू शुड टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। लेकिन जब जस्ट बिकॉज उस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया या फिर वो पर्सन आप बात करना आपसे बंद कर दिया, तो आपको लग रहा है कि नहीं चलो सॉरी बोल देते हैं, गलत हो जाएगा। आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट से हट जाओगे। आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है कि डू नॉट स्टेप बैक, डू नॉट, जो बिलीव आप करते हो, ठीक है, जो जस्टिस का भाव आपके अंदर आजकल आया है, खुद को जस्टिस देने का भाव, या फिर अगर कोई भी किसी भी सिचुएशन में इनजस्टिस हो रहा है, किसी और के साथ भी हो रहा है, वहाँ पर आप स्टैंड लेते हो। वीक जो सोल्स होते हैं उनके लिए आप स्टैंड लेते हो, उनको आप लेसन देते हो कि देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ। ये जो आप करते हो ना आजकल, ठीक है, ये जो ज्ञान आपने लाभ किया, ये जो स्ट्रेंथ आपने लाभ किया है, प्लीज़ आप सोच के देखो ये कितने सालों बाद आपने ये स्ट्रेंथ गेन किया है। बहुत सालों बाद फिर से बैक टू दैट पॉइंट मत जाओ जहाँ पर आप दूसरों के बहकावे में आ रहे हो, दूसरे आपको हर्ट करते चले जा रहे हो और फिर भी आप बार बार उनको चांस दे रहे हो। डू नॉट डू दैट। ये आपकी स्ट्रेंथ है इस वीक की, ये आपकी स्ट्रेंथ है कि आप आगे देख रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, आप अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। कौन क्या बर्ताव करे उसको पीछे छोड़ रहे हो। दिस विल बी योर स्ट्रेंथ। दूसरों के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है। दूसरे आपको डीमोटिवेट करे, आपके काम को गलत बोल रहे हैं, आपको आपका काम करते जाना है। अगर आप बिलीव करते हो कि दिस इज माई जर्नी, दिस करियर जर्नी इज माई जर्नी एंड आई विल बी एबल टू क्रैक इट, आई विल बी एबल टू गेन सक्सेस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पाथ, उस पाथ को फॉलो करते चले जाओ। बाकी के लोग, कौन आ रहा है, कौन बाहर जा रहे, पीठ पीछे कौन कह रहा है कि ये बेकार है, ये है, वो है, चलो ठीक है। आपका स्ट्रेंथ रहेगा खुद को प्रोटेक्ट करना, खुद के बिलीफ सिस्टम को प्रोटेक्ट करना, खुद के स्ट्रेंथ को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। चलो वीकनेस क्या रहेगा? पास्ट में जीना। सी वीकनेस यही रहेगा कि जो चीज़ें आपसे छूटने वाली है ना, उसको अटैचमेंट की वजह से आप ओवर थिंकिंग करके क्या करने वाले हो, क्या कर सकते हो, आप उनको रोक सकते हो। आपने मांगा था मदर यूनिवर्स से कि ये पर्टिकुलर चीज़ मुझे अचीव हो जाए, अब उसको अचीव करवाने के लिए ही सिचुएशन चेंज हो रही है, टाइमलाइन चेंज हो रही है। लेकिन अब जाहिर सी बात है टाइमलाइन चेंज हो रही है, इसका मतलब यह है कि बहुत सारी चीज़ें आपसे छूटने वाली हैं। वीकनेस ये रहेगा कि उन चीज़ों को ना आप रोक सकते हो, रेजिस्ट कर सकते हो उस चेंज को कि नहीं 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 नहीं, इसको जाने नहीं देना है, ये गलत हो जाएगा। अगर मैंने इसको जाने दे दिया तो मैं कैसे जीऊँगी, मैं कैसे कुछ करूँगी, नहीं ये गलत होगा, मैं इसको जाने नहीं दे सकता, मैं इसको खो नहीं सकता। या फिर आपको पता है कि ये जॉब कहीं ना कहीं बार बार आपको ऐसी सिचुएशन में पुश किया जा रहा है जहाँ पर आपको ये जॉब छोड़ना है क्योंकि अब आपको न्यू चीज़ शुरू करना है। आपको पता है कि ये एक्सपेक्टेशन हर्ट क्यों हो रहा है। आपके बॉस सपोज आपकी एक्सपेक्टेशन हर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन आपको कुछ ऐसा बोला जा रहा है आपकी कंपनी में जो आपने कभी सोचा नहीं था। तो ये सब कुछ इसीलिए होगा ताकि ये आप पीछे छोड़ के न्यू कुछ चूज करो। आपको पता रहेगा लेकिन फिर भी कंफ्यूज रहोगे, फिर भी इस चीज़ को जो अभी भी आपको सर्व नहीं कर रहा है उस चीज़ को अभी भी आप रोकने की कोशिश करोगे, जो कि रॉन्ग होगा। ये आपका वीकनेस आ रहा है इस वीक में, जिस पर आपको डेफिनेटली काम करना पड़ेगा, ठीक है। इस वीक में क्या आप अट्रैक्ट करने वाले हो? न्यू बिगिनिंग, ओल्ड को पीछे छोड़ के एक न्यूनेस में आने की जो जर्नी है वो शुरू हो रहा है इस वीक में। दैट इज व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग। जो भी ओल्ड है, जो अब आपको सर्व नहीं करने वाली है, वो अब छूटने वाला है। चाहे लोग बोलो, काम की जगह पर कोई कंपनी बोलो, कोई करियर हैबिट बोलो, कोई करियर पैटर्न बोलो, या फिर हेल्थ वाइज जो भी कुछ हैबिट वगैरह जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो आपको तकलीफ दे रहा है, ठीक है, उस चीज़ में और भी आपको एक सिचुएशन में डाला जाएगा जहाँ पर और भी आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट होंगे, और भी आपको तकलीफ महसूस होगी। क्यों ऐसा क्यों होगा? ताकि अब आप डिसीजन ले सको, अब आप आगे बढ़ सको, ठीक है। तो डेफिनेटली ओल्ड पीछे जा रही है, बहुत सारी चीज़ें छूट रही हैं इस वीक में, क्योंकि एक न्यू बिगिनिंग अब आप अट्रैक्ट करने वाले हो इस वीक में। ओके, इस वीक से न्यू बिगिनिंग अट्रैक्ट कर रहे हो, न्यू साइकिल अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं
क्या है वो चीज जो आपको रिलीज करना है या फिर रिलीज हो रहा है। जो भी चीज आपको, यहाँ ये कार्ड ना फ्रीडम का कार्ड माना जाता है। जो भी चीज बेसिकली आपको रोक के रख रहा था, आपको आपकी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, आप कुछ डेफिनेटली कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, एक एम्पायर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, करियर में कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, पब्लिक रिकॉग्निशन में आना चाहते हो, या फिर रिलेशनशिप वाइज कोई बेहतर रिलेशनशिप आप पाना चाहते हो, लव पाना चाहते हो, जो भी आप बिल्ड करना चाहते हो वो बिल्ड हो नहीं पा रहा था, क्योंकि कहीं पर जैसे कि आपको ना कोई इंसान, कोई चीज, कुछ तो है जो आपको रोक के रख रहा था पीछे, चेन्ड काइंड ऑफ एनर्जी, आपको ये फ्रीडम हासिल करने नहीं दे रहा था। और जब तक ये फ्रीडम आप हासिल नहीं करोगे तब तक आप ये बिल्ड नहीं कर पाओगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में हो, आपको बिजनेस करना है, सब कुछ पता है आपको, ठीक है, कि यही आपका पर्पस है, यही आपका रूट है, लेकिन आप वो शुरू नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये कंपनी ही आप पीछे छोड़ नहीं पा रहे थे। अब ये पीछे छूटेगा इस वीक में, सिचुएशन ही कुछ ऐसा बन जाएगा कि आपको अब छोड़ना ही पड़ेगा पीछे इस चीज़ को, और वो जो भी न्यू चीज़ है उसको आपको ग्रैब करना पड़ेगा। सो डेफिनेटली व्हाट इज रिलीजिंग, एवरीथिंग दैट इज चेनिंग यू बैक। जो भी चीज़ आपको पीछे चेन की तरह खींच रहा है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, चाहे कोई मेमोरी हो, हैबिट हो, जो भी है वो पीछे छूट रही है, वो रिलीज हो रही है डेफिनेटली, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं 3 ब्लेसिंग्स। इन 3 कार्ड से मैं 3 ब्लेसिंग्स देखूंगी फॉर माई ग्रुप नंबर 1। पहला ब्लेसिंग है सुकून। इस वीक में वही चीजें होंगी, वही चीजें छूटने वाली हैं जो आपको सुकून आगे नहीं दे सकता। तो इस वीक में हो सकता है थोड़ा सा ओवरवेलमिंग आपको लगे, थोड़ा सा आपको लगे कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ, ऑल ऑफ अ सडन मेरे बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं रह रहे हैं, बेस्ट फ्रेंड मुझे बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं मान रहे हैं, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन मेरे फेवरेट कजन मुझे कॉर्नर क्यों कर रहा है। ये सब आपको महसूस हो सकता है इस वीक में, बट आने वाले वीक्स में आपको पता चलेगा कि अल्टीमेटली ये वीक आपको सुकून दिया है। इस वीक ने आपको सुकून के और करीब लेकर आया है। तो डेफिनेटली सुकून यहाँ पर एक ब्लेसिंग के रूप में आ रहा है, ठीक है। सब कुछ वैसे के वैसा ही होने वाला है जिससे आपको आगे चल के सुकून मिल सके, जिससे आप अपने ड्रीम्स पर और ज़्यादा अच्छी तरीके से फोकस कर सको, कोई डिस्ट्रैक्शन ताकि आपकी ज़िंदगी में ना रहे। ऑल्सो मैं बता दूं, कुछ ऐसे भी लोग आपकी ज़िंदगी में हैं जो जेलस पर्सन है, ठीक है, जो इविल आइज देते हैं आपको, आपके काम के ऊपर, आपके रिलेशनशिप के ऊपर, वो उन लोगों से भी ना आपको डिस्टेंस किया जाएगा इस वीक में डेफिनेटली। ओह, समथिंग इज ग्रोइंग, जिसको आप काफी टाइम से ग्रो कर, आई मीन यहाँ पर अगेन कुछ तो है जो आप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, कि कहीं पर तो आप इधर तो लिटरली प्रैक्टिकली कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, लाइक एफर्ट, ठीक है, पैसे, टाइम, और नहीं तो आप इमेजिनेशन में अपनी एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करो कि मुझे ये बिजनेस शुरू करना है, मुझे ये यूट्यूब चैनल ओपन करना है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो है जहाँ पर आप इंतज़ार रख के, काफ़ी पेशेंट एनर्जी आपने रखा है, काफ़ी इन्वेस्ट आप करने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप ऑलरेडी कर रहे हो। डेफिनेटली उसी चीज़ में कुछ ना कुछ ग्रो होता हुआ दिखेगा इस वीक में। वो जो भी चीज़ है वो ग्रो हो रहा है, दैट विल बी योर नेक्स्ट ब्लेसिंग, ठीक है। थर्ड ब्लेसिंग विल बी वाओ, एक चैप्टर, जिस चैप्टर के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, एक चैप्टर आपकी कंप्लीट हो रही है इस वीक में, ओके, एंड एक न्यू चैप्टर की शुरुआत हो रही है, जिस न्यू चैप्टर में अब आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो भी चीज, जो भी एम्पायर आप बिल्ड करने की कोशिश करो वो अब बिल्ड होता वो दिखेगा, ओके। सो एक चैप्टर कंप्लीट होकर अब न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है। तो ये जो भी कुछ हो रहा है या फिर होने वाला है इस वीक में, डेफिनेटली ये चैप्टर कंप्लीट होने की साइन है कि न्यू चैप्टर में कदम रखने जा रहे हो तो पीछे तो कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। जो इस न्यू चैप्टर के लिए अलाइन नहीं है उसको तो पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ब्लेसिंग के तौर पे ट्रैवलिंग भी दिख रही है, ठीक है। कोई ट्रैवलिंग आइडिया या फिर कोई ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। विदेश से कोई वर्क परमिट, वीज़ा का कोई इशू अगर चल रहा है वो इशू रिजॉल्व हो सकता है इस वीक में, ठीक है ना। अगर विदेश जाना है आपको और यूनिवर्सिटी से कोई कॉल, कोई सिलेक्शन मेल आपको
बेसिकली उसके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, डेफिनेटली वो मिलने वाला है आपको। कोई सिलेक्शन मेल, यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन हो गया है, विदेश की कोई यूनिवर्सिटी में, ऐसी कोई मेल आपको रिसीव हो सकता है, ठीक है। सोशल मीडिया में अगर आप लोग कोई काम करते हो, डेफिनेटली इस वीक में वो काम बहुत 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 स्पाइक लेने वाला है, ठीक है। बहुत ग्रोथ आने वाला है उस काम में, काफ़ी रिकॉग्निशन, स्पेशली सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी रिकॉग्निशन मुझे दिख रहा है, ओके। अगर कोई क्रिएटिव फील्ड में आप लोग हो, कोई उसी क्रिएटिव फील्ड में कोई तो अपॉर्चुनिटी ऑफर आपको मिल सकता है, जिस ऑफर से, जिस अपॉर्चुनिटी से थोड़ा बहुत आप रिकॉग्नाइजेबल हो जाओगे, थोड़ा बहुत आप नोटिसेबल हो जाओगे, ठीक है ना। डेफिनेटली कोई करियर रिलेटेड ट्रैवल, कोई करियर रिलेटेड ट्रांसफ़र यहाँ पर मुझे दिख रहा है। विदेश में जाने की कोई ऑफ़र, या फिर अगर ऑलरेडी ऑफ़र मिल तो गई है लेकिन कोई फॉर्मेलिटी के कारण आप नहीं जा पा रहे, वो फॉर्मेलिटी कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। एंड लास्टली इस वीक के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है वो देखेंगे। वाह, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। रिमेंबर, वही चीज़ें आपके ज़िंदगी से छूटने वाली हैं जो आपके न्यू चैप्टर के लिए सही नहीं है। जो भी छूट रहा है उसको छूटने दो, रोकोगे तो न्यू चैप्टर में डिले होगी। जो भी आपको लगेगा इस वीक में कि ये तो तबाही हो रही है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, और ऑल ऑफ अ सडन ऐसा यहाँ पर एक्सपेक्टेशन क्यों हर्ट हो रहा है, वहाँ पर एक्सपेक्टेशन क्यों हर्ट हो रहा है। रिमेंबर, इट्स ऑल इन द प्रोसेस। यू आर एग्जैक्टली एट द पॉइंट जहाँ पर आपको इस वीक में रहना चाहिए था। एग्जैक्टली आप वहीं पर हो। आप कोई गलत पोजीशन में नहीं हो, कोई गलत जगह पर नहीं हो, कोई गलत टाइमलाइन पर नहीं हो, कुछ गलत आप नहीं कर रहे हो। जो भी छूट रहा है उसे छोड़ो पीछे, उसे जाने दो, क्योंकि अब समय आ गया है एक ऐसे चैप्टर का, मतलब एक ऐसा चैप्टर शुरू होने वाला है जिसमें आपका वो एम्पायर, आपका वो चीज़, जो भी आप सिचुएशन, जो भी आप बिल्ड करने की कोशिश करो, अब वो बिल्ड होगा। अब वो टाइम आ गया है, उस टाइमलाइन पर अब कदम रखने वाले हो आप। तो डेफिनेटली जो भी उस टाइमलाइन में कदम आपको नहीं रखने दे रहे हैं, जो भी इमारत, जो भी टावर, उसको अब तोड़ा जाएगा, ताकि आगे का रास्ता आपको दिख सके और आप नेक्स्ट चैप्टर में कदम, न्यू चैप्टर में कदम रख सको, ठीक है। सो लास्टली यहाँ से एक कार्ड लेंगे। आपकी स्पिरिट टीम क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं, एडवाइस, गाइडेंस या फिर मैसेज फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच। हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, वाइज, ओ माई गॉड, पीस ऑफ माइंड आ रहा है। सेल्फ केयर करो जितना हो सके, खुद को सेल्फ केयर करो, खुद को प्रोटेक्ट करो, ठीक है। खुद के स्किन, खुद के मेंटल हेल्थ, खुद के साइकोलॉजिकल वेलबींग, ठीक है, फिजिकल वेलबींग प्रोटेक्ट करो। खुद को सही रास्ता, खुद के लिए खुद मेंटोर बन जाओ, बिकॉज आपके अंदर ज्ञान बहुत है, उसको अप्लाई करो। अब समय आ रहा है, ओके। ये वीक काफ़ी ज़्यादा आपको फुलफिलमेंट देने वाला है। जस्ट एक्सपीरियंस टू द फुलेस्ट। इस वीक को ना जियो, कंप्लीट तरीके से बस जियो इस वीक को, ठीक है। ये वीक एक बहुत बढ़िया जर्नी है, और जब आगे चल के इस वीक के बारे में आप सोचोगे, बहुत अच्छा लगने वाला है आपको, डेफिनेटली, ओके। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आपके आने वाले 7 दिनों में आप अपने ज़िंदगी के जिस चैप्टर को जीने वाले हो, उस चैप्टर की डिटेल्स यहाँ पर हम चैनल करेंगे। सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। एंड ऑफ कोर्स वाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगी, जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट्स। प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। थैंक यू।
चलिए बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स, क्या बात है। एक बहुत बढ़िया वीक रहेगा आपके लव लाइफ के लिए। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में एक ब्लेसिंग आपको देखने को मिलेगा। जो भी सिचुएशंस होंगे, जो भी बातें होंगी, जो भी सिंक्रोनिसिटीज़ आप लोग अपने पार्टनर के साथ देखोगे, आप दोनों के बीच में होगी, सिर्फ और सिर्फ आउटकम एक ही निकलेगा। आप दोनों का बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होता चला जाएगा, ठीक है। अगर कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में कोई भी इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, वो थर्ड पार्टी डेफिनेटली इस वीक में आप दोनों के बीच में से रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत मतलब एफर्ट्स लगाएंगे आपकी तरफ इस वीक में। काफ़ी एफर्ट्स मुझे दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा अटेंशन आपको देने वाला है, काफ़ी ज़्यादा टाइम आपके ऊपर स्पेंड करने वाले हैं। ऑल ऑफ अ सडन जैसे कि हो सकता है कि आप दोनों बहुत सालों तक एक साथ हो, लाइक 4 years 5 years, ठीक है। लेकिन इस वीक में ना ऑल ऑफ अ सडन आपको लगेगा कि आप दोनों न्यू रिलेशनशिप में आए हो। वो स्पार्क फिर से लौट कर आने वाला है। आपके पर्सन बहुत रोमांटिक मूड में रहेंगे इस वीक में, ठीक है। अगर आप दोनों की शादी भी हो गई है ना तो भी ओके। ऑल्सो अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में आप दोनों हो, इस वीक में कोई प्लानिंग हो सकती है मिलने की, या फिर ऑलरेडी मिलन हो सकती हैं, सरप्राइज कोई मीटिंग हो सकती है। जो लोग सिंगल हैं वो लोग इस वीक में अपने सोलमेट से मिलने जा रहे हैं, ठीक है। बातचीत होगी ऐसे किसी पर्सन से जो काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, काफ़ी ज़्यादा आपके अट्रैक्शन को कैच करेंगे, काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर फोकस्ड रहेंगे। उनसे बात करके आपको बहुत 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 बेहतर फील होने वाला है। मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए आपके लव लाइफ में काफ़ी एक अच्छी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। यहाँ तक कि जो लोग अरेंज मैरिज सेटिंग में शादी करना चाहते हैं एंड ढूंढ रहे हैं कोई रिश्ता, ठीक है, आप लोगों के लिए मैं बता दूँ कोई एक अच्छा रिश्ता इस वीक में आप लोगों को मिलने वाला है। चलिए अब देखते हैं मेनली इस वीक की मेन एनर्जी क्या है। आपकी मेन एनर्जी क्या रहेगी इस वीक में, ठीक है। आप किस मेन स्टेट में रहोगे इस वीक में। ओवर थिंकिंग, ओह माय गॉड काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग, टेंशन आप करने वाले हो, वो भी उन चीज़ों के लिए भी जो बिल्कुल सॉर्टेड है। मतलब कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, जो चीज़ सॉर्टेड है उनको लेकर आप कैसे सोचने वाले हो कि अगर कल को ऐसा नहीं रहा तो। जैसे कि मैंने बताया फॉर एग्जांपल लव लाइफ में काफ़ी अच्छी एनर्जी आ रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी जो है वो हट रही है। अगर बात रिकन्सिलेशन की है, कोई पास्ट पर्सन आपको कॉल करने वाले हैं, आपके सामने आकर सॉरी बोलने वाले हैं, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन बहुत बेहतर एनर्जी लेकर बात करने वाले हैं। ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन जब सब कुछ ठीक हो रहा है ना, तब भी आपको ये टेंशन सताने वाला है कि अगर आगे ठीक नहीं रहा तो। जो चीज़ सॉर्टेड है उसको लेकर भी घबराने वाले हो, जिन चीज़ों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है उसको लेकर तो ओवर थिंकिंग करने ही वाले हो, ठीक है। आपकी एनर्जी ना कुछ ऐसी रहेगी इस वीक में जो है आपके पास, ठीक है। उसके लिए कम ग्रेटफुल हो, और जो नहीं है आपके पास, ठीक है, उसको लेकर आप कंप्लेन कर रहे हो, उसको लेकर आप टेंशन कर रहे हो। बात कुछ ऐसी है यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स के सिनेरियो सोच रहे हो, काफ़ी ज़्यादा गलत शलत सोच रहे हो, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो। मतलब अगर ये नहीं हुआ तो, स्पेशली जो लोग स्टूडेंट है ना, अगर आपके सामने कोई एग्ज़ाम आ रहा है, आप ना प्रिपेयर तो हो, मुझे दिख रहा है आपके पास प्रिपरेशन है, आप प्रिपेयर हो, क्योंकि यहाँ पर देखो एक पिलो है, ठीक है। अगर ये इंसान चाहे ना तो ये सो सकता है इस पिलो को लेकर,
लेकिन ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ सोच रहा है कि नहीं मेरे पास बेड नहीं है तो मैं कैसे सोऊंगी, आज भी मुझे नींद नहीं आने वाली है, आज भी डेफिनेटली मैं ठीक से सो नहीं पाऊंगी। लेकिन अगर ये चाहे तो बेड के बिना भी ये सो सकती हैं, ठीक है। तो बेकार कुछ फिजूल के कुछ चिंता आपको सताने वाली है, जिसकी वजह से आप थोड़ी बहुत नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा कंट्रोल करो, ठीक है। ये बिल्कुल सही एनर्जी नहीं है। ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, इसका मतलब ये माइनर अरकाना है। इसका यही मतलब बनता है कि आप इस एनर्जी को चेंज कर सकते हो इफ़ यू रियली वॉन्ट टू, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओके। ऑल्सो आप प्रिपेयर्ड हो, जो भी आगे करना है उसके लिए आप प्रिपेयर हो, लेकिन आप दिमाग में क्या सोच रहे हो कि अच्छा मैंने तो ऐसे प्रिपरेशन नहीं किया है, उसने ऐसे प्रिपरेशन किया है, मेरे पास ये नॉलेज नहीं है, मेरे पास वो नॉलेज नहीं है। अगर मुझे फेलियर मिल गया तो, रिजेक्शन मिल गई तो, हालांकि आपके पास अच्छी प्रिपरेशन है, आपने ऑलरेडी अच्छे से प्रिपेयर करके रखा है जो भी चीज़ आप करोगे, लेकिन फिर भी उसको साइड में रख के जो नहीं किया है, जो नहीं है, उसको लेकर आप सोचने वाले हो ज़्यादा, एंड खुद को डराने वाले हो कि ऐसा नहीं हुआ है, वैसा नहीं हुआ है, उसने 4 साल कोशिश किया है, उसके लिए वो पर्टिकुलर पर्सन उसने क्रैक नहीं किया, वो क्रैक नहीं कर पाया, मैं 1 साल में कैसे क्रैक कर लूँगा। हालांकि मेरा प्रिपरेशन तो अच्छा है, लेकिन उसका क्रैक नहीं होगा, मेरा कैसे क्रैक हो सकता है। तो फिजूल की चिंता बहुत आपको सताने वाली है इस वीक में, दैट इज व्हाट आई कैन सी। अब ब्लॉकेज क्या रहेगा वो देखते हैं, कंफ्यूजन, ठीक है। ब्लॉकेज यही रहेगा कि आपके पास रिसोर्सेज हैं लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, चीज़ें बेहतर होने की कोशिश चल रही हैं, लेकिन आपके कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग हर एक प्रोसेस को रोक सकता है। यही ब्लॉकेज रहेगा, आपकी कंफ्यूजन। एक साथ बहुत कुछ चीज़ों में एनर्जी डालने की अगर हैबिट आपका है ना, ये हैबिट थोड़ा सा इस वीक में आप कम रखो। एक ही बार में एक ही चीज़ पर फोकस करो, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, फॉर एग्जाम्पल, या फिर किसी पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, पहले वो इंटरव्यू में जाओ, इंटरव्यू दो, उसके बाद फिर नेक्स्ट के बारे में सोचना है। आप क्या कर सकते हो इस वीक में, आपका ये इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है अच्छे कंपनी में, आप अभी तक इंटरव्यू आपने दिया नहीं है, लेकिन आप दिमाग में क्या सोच रहे हो, अगर ये इंटरव्यू नहीं हुआ तो मुझे यहाँ पर जाना है, तो मुझे कहाँ पर जाना है, क्या क्या ऑप्शन मैं रख सकता हूँ, वो देखते हैं। अब उस ऑप्शन को देखने की वजह से इतना एनर्जी आप वहाँ पर लगा रहे हो कि इस इंटरव्यू के लिए जितना आपको प्रिपेयर होना चाहिए, जितना प्रिपरेशन में आपको टाइम लगाना चाहिए, वो टाइम आप खुद को नहीं दे रहे हो, तो ब्लॉकेज बन रहा है ना। दैट इज व्हाट, एक टाइम पर एक ही चीज़ पर फोकस करो। मल्टीटास्किंग गलत नहीं है, लेकिन अगर मल्टीटास्किंग करते हुए हर एक काम आधा अधूरा छूट रहा है, हर एक काम में आप 100% नहीं दे रहे हो, देन स्टॉप दैट मल्टीटास्किंग, ठीक है। एक चीज़ पे एक फोकस करो, एट अ टाइम एक ही चीज़ पर फोकस करो, ठीक है। यहाँ पर ये आपके लिए आ रहा है, ये ब्लॉकेज बन रहा है, कंफ्यूजन, इनडिसीजन, ठीक है। एक ही चीज़, मतलब एक ही टाइम पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारे ऑप्शंस रखना, बहुत सारी चीज़ों पर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करना रॉन्ग हो जाएगा, ओके। इस वीक का स्ट्रेंथ क्या रहेगा मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए देखते हैं। काम रहो, प्रेजेंट पर रहो, आपके पास कौन से रिसोर्सेज हैं वो देखो, क्या नहीं है। एक एग्जाम्पल देकर मैं समझाऊंगी, आप लोग तुरंत समझ जाओगे, ठीक है। जैसे कि सपोज आप लोग बिजनेस ओपन करना चाहते हो, ठीक है, या फिर यूट्यूब चैनल ओपन करना चाहते हो, से फॉर दैट, ठीक है। अभी आप लोग क्या सोच रहे हो कि मेरे पास तो कैमरा नहीं है, अच्छा कोई कोई DSLR कैमरा नहीं है, हाँ फ़ोन कैमरा तो है लेकिन कोई DSLR कैमरा नहीं है, तो जिस कंटेंट के ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ, उस कंटेंट के ऊपर जितने भी लोग अभी फेमस हैं यूट्यूब में, जितने भी फेमस यूट्यूबर्स हैं जो सेम कंटेंट शेयर करते हैं, उनके पास तो DSLR है, डेफिनेटली उनका वीडियो देखकर ही लगता है कि वो DSLR से उन्होंने शूट किया है। लेकिन मेरे पास तो कोई कैमरा, मेरे पास तो कोई DSLR नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ फ़ोन कैमरा है, तो मैं नहीं कर सकता। रॉन्ग, ये कन्फ्यूजन, यही तो है जो आपको ब्लॉक कर सकता है इस वीक में।
लेकिन आपका स्ट्रेंथ क्या रहेगा, आपके रिसोर्सेज, कि मेरे पास शूट करने के लिए फोन कैमरा है। चलो यहीं से शुरू करते हैं। आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं जिसको किस तरीके से यूटिलाइज करके आप आगे बढ़ सकते हो, उस पर फोकस करो। उन रिसोर्सेज को बेहतर बनाने की कोशिश करो। उन रिसोर्सेज को कैसे बेहतर तरीके से आप यूज कर सकते हो। मतलब आपके पास फोन कैमरा है तो फोन कैमरा को ही इस्तेमाल करना है। आपके पास DSLR नहीं है तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है। उसके बारे में सोचकर खुद को नेगेटिविटी देना, टेंशन करना, मायूस होना, कंफ्यूज होना, ये सब आपके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं, ये सब आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं करने वाला है। ये सब मायने ही नहीं रखता है, ठीक है। रैदर आपको यहाँ पर फोकस करना है कि मेरे पास रिसोर्स है, फोन कैमरा है, तो अभी इसको कैसे बेहतर तरीके से मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ या फिर सकता हूँ, वो मुझे देखना है। ये फोन कैमरा किस एंगल पर मुझे लगाना पड़ेगा, किस एंगल पर मुझे लगाना चाहिए, जिस एंगल पर लगाने से एक अच्छा सा वीडियो शूट हो सकता है, ठीक है। अच्छे से एक फ्रेम मुझे मिल सकता है, ओके ना। सो आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो लोग स्टूडेंट हैं, से फॉर दैट, ओके, क्या सब्जेक्ट, क्या टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर उसने और भी बहुत सारे डिफरेंट रेफरेंस बुक से नॉलेज कलेक्ट किया है, लेकिन आपको उतना टाइम नहीं मिला है, या फिर आपने वो नहीं किया है, जितना किया है उस पर फोकस करो, ठीक है। आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं उसको कैसे बेहतर तरीके से और यूटिलाइज कर सकते हो वो देखो। जो आपके पास नहीं है उसने 4 साल कोशिश किया है, 4 साल तक सेम ही पढ़ाई उन्होंने किया है। मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, मेरा तो सेकंड अटेम्प्ट है, उसके पास ज़्यादा नॉलेज है। डोंट थिंक अननेसेसरी सिचुएशंस, अबाउट अननेसेसरी सर्कमस्टांसेस, ठीक है, आपको सर्व नहीं करने वाली है। स्ट्रेंथ यही रहेगा, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। उन रिसोर्सेज को और भी बेहतर तरीके से मॉडिफाई कैसे कर सकते हो, बेहतर तरीके से इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, उस पर फोकस करके आप अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने की कोशिश करो। चाहे ये हेल्थ बोलो, करियर बोलो, रिलेशनशिप बोलो, जो भी आपके पास करंटली जो है उस पर फोकस करो। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ऐसा हो भी सकता था लेकिन अभी नहीं है, वो सोचकर आप अपने जर्नी को, आप अपने लाइफ के मूवमेंट को रोको मत, ठीक है। अभी वीकनेस के बारे में बात करते हैं। इस वीक में आपका वीकनेस क्या रहेगा? वीकनेस यही रहेगा आपके लिए, आपके जो स्ट्रेंथ्स है ना वो आप उसको बार बार आप डाउट करोगे, उसको आप रिकॉग्नाइज ही नहीं करोगे। सी यहाँ पर भी क्वीन आया है, यहाँ पर भी क्वीन आया है। आप क्वीन हो, आप क्वीन की एनर्जी में हो। चाहे आप जो भी लाइफ में अभी करने के बारे में सोच रहे हो, जहाँ पर भी आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, आप क्वीन हो। चाहे रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, यू आर अ क्वीन, यू डिजर्व लव, यू आर ऑलरेडी लव्ड। अगर आप करियर में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, यू हैव द कैपेबिलिटी, यू हैव द पोटेंशियल, आप प्रिपेयर्ड हो, बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो, लेकिन फिर भी आप 9 ऑफ स्पोर्ट्स में फंसे हुए हो, आप 7 ऑफ कप्स में फंसे हुए हो। आप अपने पावर को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, आप बार बार अपने आप को डिमोटिवेट करोगे। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो आप हो उसको आप ओवरलुक करते चले जाओगे। दिस विल बी योर वीकनेस इन दिस वीक, ठीक है। आपको सब कुछ पर भरोसा होगा इस वीक में, खुद के कैपेबिलिटी पर नहीं होगा। ये आपका वीक पॉइंट रहेगा, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। यू आर प्रिपेयर्ड, यू आर एब्सोल्यूटली प्रिपेयर्ड, चाहे जो भी बोलो, ठीक है, आपसे हो पाएगा। आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यही चीज़ तो आप खुद को बिलीव नहीं करवा पा रहे हो इस वीक में, जिस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके पास वो सब कुछ है जो चाहिए आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। आइडिया बोलो, नॉलेज बोलो, विजडम बोलो, कैपेबिलिटी बोलो, पोटेंशियल बोलो, सब कुछ है। आपको प्यार मिलने के लिए जो चाहिए सब कुछ है आपके पास, ठीक है। हेल्थ वाइज बेहतर फील करने के लिए आप खुद अपने हैबिट को चेंज करके, ठीक है, थोड़ा सा विश्वास रखो, थोड़ा सा फेथ रखो, ओके, थोड़ा सा हेल्दी हैबिट्स को इनकॉर्पोरेट करके आप अपने हेल्थ को बेहतर कर सकते हो। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, ठीक है, लेकिन उस पोटेंशियल पर बिलीव नहीं कर पा रहे हो। जो भी पाथ आप फॉलो करो, चाहे रिलेशनशिप वाइज बोलो, चाहे करियर वाइज बोलो, चाहे हेल्थ वाइज बोलो, ठीक है, जो भी पाथ आप फॉलो कर रहे हो उस पाथ पर, उस जर्नी पर आपको विश्वास नहीं आ रहा है,
तो ये आपकी वीक पॉइंट रहेगी। इस वीकनेस पर आपको काम करना पड़ेगा। यू आर अ क्वीन ऑफ वॉन्ड या फिर किंग ऑफ वॉन्ड, ठीक है। आप डेफिनेटली इस जर्नी में आगे भी बढ़ पाओगे और इस जर्नी में वो मेटेरियलिस्टिकल जो भी चीज़ आपको हासिल करना है डेफिनेटली वो आप हासिल कर सकते हो। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हासिल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको इस जर्नी पर भरोसा करना पड़ेगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट खुद पर भरोसा करना पड़ेगा। जो चीज़ आपको इस वीक में नहीं दिख सकता है, आप बहुत कम समझोगे खुद को, आप बहुत ज़्यादा कम समझोगे खुद को, बहुत ज़्यादा नीचा दिखाओगे खुद को, वही तो प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या वो है चीज़ जो इस वीक में मेरे ग्रुप नंबर 2 अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स। इस वीक में पैसे मिलने के चांसेस हैं। कुछ ऐसे पैसे आपके पास आ रहे हैं, कुछ ऐसे फिनेंशियल इन्फ्लो यहाँ पर मुझे दिख रहा है जो सेव हो सकता है आपके बैंक अकाउंट में, जो सेव हो सकता है। ओके, कोई फिनेंशियल बोनस, कोई इंसेंटिव या फिर कोई इंटरव्यू क्रैक करने के बाद कोई जॉब मिलना। अगर आप लोग स्टूडेंट हो ना तो भी कोई पार्ट टाइम जॉब आपको मिल सकता है, या फिर कोई आपका अगर कोई बिजनेस है, बिजनेस में कोई ऐसा ऑर्डर, कोई ऐसी क्लाइंट आपको मिल सकती है जिससे एक अच्छा कोई फाइनेंशियल अमाउंट आपको प्राप्त हो रही हैं इस वीक में। डेफिनेटली फिनेंसेस आप अट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ ऐसा अमाउंट जो सेव हो सकता है। मतलब कभी कभार क्या होता है, फिनेंसेस मिलते हैं और तुरंत स्पेंड हो जाता है ना। फिनेंसेस आते हैं तो आउटफ्लो हो जाती है। यहाँ पर इनफ्लो दिख रहा है मुझे, आउटफ्लो नहीं दिख रहा है। तो ये एक एनर्जी इस वीक में आप अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा, आपके ब्लॉकेज पर, ठीक है। आपको खुद पर बिलीव करना पड़ेगा कि आपसे हो पाएगा। आप खुद पर बिलीव नहीं करोगे तो डेफिनेटली ये एनर्जी काम कैसे कर सकती है। कोई इनहेरिटेंस भी आप प्राप्त कर सकते हो। यू सी, कोई इनहेरिटेंस, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड पैसे या फिर प्रॉपर्टी का कोई शेयर आपको मिल सकता है। आपके घर से खुश होकर कोई आपको पैसे दे रहे हैं। ओके, पता नहीं क्यों ऑल ऑफ अ सडन मुझे ऐसा लगा, बट मे बी आपका कोई आपकी बर्थडे आ रही है, ठीक है। इस वीक में आपका बर्थडे है, या फिर कोई ऐसा सेलिब्रेशन, कोई ऐसा फंक्शन जहाँ पर ऐसा आशीर्वाद स्वरूप कुछ पैसे देते हैं ना हमारे बुजुर्ग, घर के बड़े जो होते हैं, वो भी यहाँ पर मुझे होता हुआ दिख रहा है। बेसिकली कुछ ऐसे पैसे आपको मिल रहे हैं जो आप सेव कर सकते हो, ठीक है। सेव करके खुद के लिए कुछ खरीद सकते हो अपकमिंग डेज में। ओके, फिनेंशियल सेविंग्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, अब देखते हैं। अच्छा, या ये लोन भी हो सकता है। अगर लोन के लिए आपने अप्लाई किया था, डेफिनेटली लोन आपको मिल रहा है। मतलब जो भी लोन के लिए आपने अप्लाई किया था वो अप्रूव हो रहा है, ठीक है। अगर बिजनेस शुरू करना था और पैसे नहीं मिल रहे थे आपको, डेफिनेटली वो पैसे आपको मिल जाएंगे। बेसिकली कुछ पैसे आप अट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ पैसे आप अट्रैक्ट कर रहे हो जिससे सेविंग्स भी आपकी हो रही है। डेफिनेटली ऐसा मैं नहीं मानूंगी कि कंप्लीटली वो पैसा कहीं और खर्च हो रहा है, नहीं। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली सेव हो रहा है, इफ़ नॉट कंप्लीटली। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे कंप्लीटली ही दिख रहा है कि आप सेव कर रहे हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि इन पैसों से ना कुछ आप खरीद रहे हो, कहीं पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड ज़्यादातर आप खुद के बैंक में सेव करके रख रहे हो। अब देखते हैं क्या वो है जो इस वीक में आपकी जिंदगी से रिलीज हो रहा है। ओके ओके ओके, किसी प्रोजेक्ट पर, किसी कोर्स, किसी एग्जाम के ऊपर आप प्रिपेयर कर रहे हो, जिसका बर्डन जो है वो रिलीज हो रहा है। जैसे कि
अगर सपोज आप जॉब पाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, उस प्रिपरेशन स्टेज में आप लोग अगर थे कि आपको जॉब चाहिए, आप इंटरव्यू दे रहे थे लेकिन इंटरव्यू आपको कोई भी इंटरव्यू आप क्रैक नहीं कर पा रहे थे, आपको जॉब चाहिए था। अब इस वीक में बेसिकली क्या होने वाला है, आपको जॉब मिलने वाला है। तो ये प्रिपरेशन मोड है ना, ये पीछे छूट रही है, ठीक है। अगर कोई सर्टिफिकेशन आप कर रहे थे, अगर कोई कोर्स आप कर रहे थे, हो सकता है ये कोर्स इस वीक में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। कुछ सीखने की आप कोशिश कर रहे थे या फिर कुछ एक सीखने के स्टेज में आप थे, ठीक है। ये रिलेशनशिप वाइज हो सकता है, ये करियर वाइज हो सकता है, ये हेल्थ वाइज हो सकता है। स्पेशली आप लोगों के लिए करियर ही दिख रहा है मुझे, लेकिन रिलेशनशिप एंड हेल्थ वाइज भी हो सकता है कि एक ऐसे स्टेज में थे जहां पर आप ना लेसन लर्न कर रहे थे काफी ज्यादा। आपको मदर यूनिवर्स लेसन दे रही थी, सिखा रही थी, और आप लेसन लर्न कर रहे थे कि अच्छा ऐसा नहीं करना चाहिए था, नेक्स्ट टाइम हम ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा हेल्थ वाइज जो भी हम आज भोग रहे हैं वो मेरे ही इस हैबिट की वजह से, मैं कम पानी पीता था या फिर मैं खाना ठीक से नहीं खाता था, मैं बहुत फास्ट फूड लेता था, तो ठीक है नेक्स्ट टाइम से नहीं हम करेंगे। तो बेसिकली एक स्टूडेंट मोड में आप थे, आपको एक ग्राइंडिंग स्टेज से पास होना पड़ रहा था, ठीक है। आपको एक ग्राइंडिंग स्टेज देखना पड़ रहा था जहां पर आप काफी ज्यादा सीख रहे थे, आपके नॉलेज को बार बार, आपके स्किल्स को बार बार ब्रश अप किया जा रहा था ताकि आप मास्टरी लेवल हासिल कर लो। अब वो जो स्टेज है वो रिलीज हो रहा है, क्योंकि अब आप आगे बढ़ रहे हो स्टेबिलिटी की तरफ, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट थे, इस वीक में सिर्फ और सिर्फ आप स्टूडेंट हो ऐसा नहीं दिख रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप स्टूडेंट हो ही नहीं, आपको जॉब मिल रहा है, कोई एग्जाम है जो आप क्रैक कर रहे हो, ठीक है। कोई एग्जाम है जिसको जो अटेम्प्ट आप देने के बाद बहुत खुश हो जाओगे कि फाइनली वो बर्डन क्लियर हो रहा है। एग्जाम का एक बर्डन रहता है ना, काफी टाइम से प्रिपरेशन एंड ऑल, ठीक है, वो बर्डन अब क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। ऑल्सो डेफिनेटली मुझे ऐसा भी यहां पर दिख रहा है कि सिर्फ और अगर आप ट्रेनिंग पीरियड में थे, ठीक है, वो ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होकर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वो परमानेंट हो सकता है, ठीक है, ऐसी भी एनर्जी यहां पर है। सो बेसिकली जहां पर भी आप सीख रहे थे, एक सीखने की जो प्रोसीजर चल रही थी, एक ग्राइंडिंग स्टेज चल रहा था, ओके। लेसन, सिर्फ और सिर्फ लेसन आपको दिया जा रहा था, चाहे हेल्थ वाइज बोलो, रिलेशनशिप वाइज बोलो, वो भी हो सकता है। वो लेसन अभी कंप्लीट हो रहा है एंड आगे बढ़ रहे हो टुवर्ड स्टेबिलिटी। थोड़ा सा पॉजिटिव फील करना चाहिए यहाँ पर, आई गेस, ठीक है। इतना भी नेगेटिव फील नहीं करना है कि अरे मेरे साथ क्या हो रहा है, सब कुछ ठीक तो रहेगा ना। आज तो सब कुछ ठीक है लेकिन कल को सब कुछ ठीक रहेगा ना। अब आज ठीक है तो कल भी ठीक रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना है आपको। चलिए अभी देखते हैं 3 ब्लेसिंग्स, जो ब्लेसिंग्स आपको इस वीक में हासिल होने वाला है मदर यूनिवर्स से, ठीक है। 3 ब्लेसिंग्स में से नंबर 1 ब्लेसिंग्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली कोई न्यूज आने वाला है, किसी का कोई कम्युनिकेशन आपको मिलने वाला है, पॉजिटिव कोई कम्युनिकेशन, पॉजिटिव कोई ऑफर, ठीक है। मे बी आपका कोई प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो रहा है किसी कंपनी में, या फिर कि कोई क्लाइंट आपको, बेहतर कोई क्लाइंट आपको मिल रहा है, आपके प्रोजेक्ट को, आपके काम को देखते हुए कोई बेहतर क्लाइंट आपको मिल रहा है, कोई गुड न्यूज़, कोई गुड ऑफर आपको इस वीक में मिलने वाला है। ये पर्सनल लाइफ रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है, कि किसी का कॉल आपको मिल रहा है, कोई खुशखबरी आपको मिल रही है, ठीक है। हेल्थ वाइज कोई रिजल्ट, कोई रिपोर्ट बहुत अच्छा आ सकता है, ठीक है। काफी टाइम बाद, मतलब जो लेसन आपको सीखना था वो लेसन आपने सीख लिया है, अब हेल्थ वाइज भी स्टेबिलिटी देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं कि आज तो स्टेबल है हेल्थ, कल को स्टेबल नहीं रहा तो डू नॉट थिंक नेगेटिव, ओके। जस्ट एंजॉय दिस फ्रीडम, जस्ट एंजॉय दिस गुड न्यूज, गुड ऑफर, ठीक है। ये जो एग्जाम खत्म होने के बाद का जो खुशी होती है, प्लीज उसको एंजॉय करो, ठीक है। गुड न्यूज के साथ, गुड ऑफर के साथ, प्रोजेक्ट कंप्लीशन के साथ, जस्ट एंजॉय करो। सन, यस, हेल्थ वाइज आपकी हेल्थ में काफी ब्लेसिंग दिख रही है यहाँ पर, नॉट ओनली फिजिकल बट साइकोलॉजिकल हेल्थ में भी,
एक वेलबींग आ रही है, आप हैप्पीनेस को महसूस कर पा रहे हो। ओके, जेन्युइनली आप बहुत सारे एरियाज में चीज़ें बेहतर होता वो आपको दिखेगा। मे भी हो सकता है इस वजह से आपको थोड़ा सा ओवर थिंकिंग आने वाली है, डर आने वाली है कि आज तो सब कुछ सही है, कल को सही नहीं रहा तो। ओके, बट डेफिनेटली इस वीक में आपकी हेल्थ बेहतर हो रही है, साइकोलॉजिकल इमोशनल हेल्थ बेहतर हो रही है, कोई विक्ट्री मिल रही है, किसी एरिया पर कोई विक्ट्री मिल रही है, डेफिनेटली कोई विक्ट्री मिल रही है। कुछ तो न्यू काम आप शुरू कर रहे हो ईश्वर की ब्लेसिंग से, कोई न्यू काम, कोई न्यू चैनल, कोई न्यू बिजनेस, कोई न्यू पार्ट टाइम जॉब शुरू हो रहा है। डेफिनेटली अगर प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही थी, प्रॉपर्टी सेल हो जाएगा। तो ऑल ओवरऑल मुझे दिख रहा है हैप्पी न्यूज, गुड न्यूज आपकी जिंदगी में आ रहा है। टावर, द थर्ड नंबर ब्लेसिंग। जो भी ब्लॉकेजेस थे आपके पाथ पर, ठीक है, जो ब्लॉकेजेस आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, जैसे कि ग्राइंडिंग स्टेज से आप गुजर रहे थे, अब ग्राइंडिंग स्टेज खत्म होकर अब आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, जो भी ब्लॉकेजेस बेसिकली जो भी हैबिट आपके थे जो आपके हेल्थ को बेहतर नहीं बना पा रहा था, या फिर आपके रिलेशनशिप में जो भी लेसन आपको सीखना था ताकि आप ट्रू लव को अट्रैक्ट कर सको, रिकंसिलेशन को अट्रैक्ट कर सको, उस लेसन को देने के लिए जो भी टावर मोमेंट आपकी जिंदगी में आया था, अब वो टावर मोमेंट हट रहा है क्योंकि वो लेसन आपने लर्न कर लिया है। ठीक है, सो यस, वो ब्लॉकेज हट रहा है, वो टावर मोमेंट अब रिजॉल्व हो रहा है। अब आप बेहतर एनर्जी की तरफ जा रहे हो जहां पर कुछ प्राप्त हो रही है आपको, जो प्राप्त करने के लिए काफी टाइम से आप मेहनत कर रहे थे, काफी टाइम से आपको लेसन लर्न करना पड़ रहा था। ठीक है, काफी स्टक एनर्जी देखना पड़ रहा था। ओके, ये लोड, ये बर्डन अब खत्म होता जा रहा है, ये बर्डन अब खत्म होने वाला है बहुत जल्द। कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसी वीक में अभी गाइडेंस के तौर पे आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, रेस्ट लो, जितना हो सके इस वीक में रेस्ट लो। काम करना है, एफर्ट डालना है, हार्ड वर्क देना है, लेकिन समय समय पर रेस्ट लेना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितना माइंड को क्लियर रखोगे, जितना मेडिटेशन करोगे, मेडिटेशन, ठीक है, स्लीप मेडिटेशन, जितना ये सब करोगे उतना ज़्यादा आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ बेहतर होती जाएगी। ठीक है, ये टेंशन एंड नेगेटिविटी कम अट्रैक्ट करोगे आप अपनी लाइफ में। ओके, सो मेडिटेशन डेफिनेटली एवरी डे आपको करना पड़ेगा मेडिटेशन, एंड ऑल्सो रेस्ट लो। ठीक है, अब जैसे कि चिंता का जो कारण है ना वो धीरे 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 खत्म हो रहा है इस वीक में। तो अब चिंता खत्म हो रही है तो उसको उस तरीके से देखो, एक चिंता खत्म हो रही है तो एक्स्ट्रा बेफिजूल चिंता खुद को नहीं देना है कि हाँ अभी तो ये ठीक है लेकिन आगे ठीक नहीं रहा, तो प्लीज नॉट डू दैट। रेस्ट लो, शांति रखो। ठीक है, सो जाओ, थोड़ा सा अच्छी एक नींद लो। ओके, अगर मन करे तो वैकेशन भी ले सकते हो इस वीक में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम वगैरह भी खत्म हो रहा है यहाँ पर, तो दैट्स व्हाट इज कमिंग। चलिए अभी यहाँ से देखते हैं एक कार्ड, एक गाइडेंस फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 आपके लिए, आपके स्पिरिट टीम से क्या गाइडेंस आ रहा है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2। थैंक यू सो मच। अ कॉल टू ट्रांसफॉर्मेशन, मेटामॉर्फोसिस, द इन बिटवीन। अब आप ट्रांसफॉर्म होने जा रहे हो, अब आप बेहतर एनर्जी में जा रहे हो। जो भी ग्राइंडिंग स्टेज आपने देखा है, जो भी टफ टाइम आपने देखा है, अब उस टफ टाइम का अंत होने वाला है इस वीक में। अब खत्म हो रहा है वो टफ टाइम, एक मेटामॉर्फोसिस के थ्रू अब जाने वाले हो। जो बहुत कुछ सीखा आपने, बहुत सीख लिया आपने, ठीक है, अब आपको आगे बढ़ाया जा रहा है बिकॉज यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड योरसेल्फ। डेफिनेटली आपके लाइफ के और भी एरियाज अब पॉजिटिव शिफ्ट की तरफ जा रहा है इन दिस वीक। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, बट दैट्स ऑल। आई होप कि ये रीडिंग कहीं ना कहीं जाकर आपको अच्छी लगने वाली है। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं
आपके आने वाले 7 दिनों में आप अपने लाइफ के जिस भी चैप्टर को जीने वाले हो उस चैप्टर की कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर हम चैनल करेंगे। सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट एंड ऑफ कोर्स व्हाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगी जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। वो अपने ज़िंदगी के कौन से चैप्टर को अपकमिंग 7 डेज में जीने वाले हैं। थैंक यू सो मच। चलिए थैंक यू। पेज ऑफ स्पोर्ट्स। ओ, ये वीक सीखने का है, सिखाने का है। हर एक सिचुएशन से सीखने की कोशिश करो, ठीक है। जो भी हो रहा है आपको ये पानी क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, ये बर्ड क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, ये पेड़ क्या सिखाने की कोशिश कर, हर एक मोमेंट स्टूडेंट मेंटेलिटी में रहो, ठीक है। ये इस एनर्जी में बिल्कुल भी आपको इस वीक में नहीं रहना है कि मुझे सब कुछ पता है और सामने वाले को कुछ भी नहीं पता, ठीक है। ये एनर्जी, इस एनर्जी में रहोगे तो आप लोग अपने बर्बादी को बुलावा दोगे। जो भी सामने वाला आपको बोल रहा है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उसके मुताबिक ही वर्ड टू वर्ड आप अपनी ज़िंदगी को जियो, नहीं। अगर सामने वाला कुछ कह रहा है, एटलीस्ट फॉर दिस वीक आपको ये सोचना है, उसके ऊपर सोचना है कि क्या इससे मदर यूनिवर्स मुझे कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं, क्या इस पर्सन के थ्रू मुझे कुछ सीखने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। मे बी आप करियर में कुछ करते हो और ऑल ऑफ अ सडन एक लेमैन, एक पर्सन, आपके रिलेटिव, आपके फैमिली मेम्बर, आपके दोस्त, आपके कजिन, कोई भी आकर आपको कोई सलाह दे रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ये नहीं बोलना है कि तुम क्यों सलाह दे रहे हो, तुम कैसे सलाह दे सकते हो मुझे, तुम्हें क्या पता मेरे करियर के बारे में। ये ना कह कर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो जो भी कह रहे हैं वर्ड टू वर्ड फॉलो करो, नहीं, लेकिन एटलीस्ट सोच तो सकते हो कि ऑल ऑफ अ सडन इसने ऐसा क्यों कह दिया, क्या इससे कुछ सीखने को मुझे बोल रही है मदर यूनिवर्स, क्या मुझे कोई मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि हम सब सोर्स हैं। सोर्स तो वो हैं, वही कहलाते हैं जो भी हम कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आपको इस वीक में एनर्जी इन्वेस्ट करना है, स्टूडेंट मेंटेलिटी में रहना है, ओके। और अगर एट ऑल स्टूडेंट आप बनना चाहते हो इस वीक में, देन दिस वीक विल बी अ वेरी गुड वीक फॉर यू गाइज। आप डेफिनेटली कोई भी कोर्स शुरू कर सकते हो, कोई भी कोर्स में इनरोल कर सकते हो। यू डोंट हैव टू गिव इट अ सेकेंड थॉट, ठीक है। चलिए भी देखते हैं मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए कि मेन एनर्जी क्या रहेगी इस वीक की, किस मेन एनर्जी में आप लोग रहोगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओहो, इस वीक में आपकी जिंदगी से एक बर्डन खत्म हो रहा है। ये लोन का बर्डन हो सकता है, ये टॉक्सिक कोई रिलेशनशिप हो सकती है, आपके पास कोई काम नहीं था, पैसे आप इनकम अर्न नहीं कर पा रहे थे जिसके लिए आपका एक बर्डन आ रहा था, ठीक है। या फिर हेल्थ वाइज कोई व्हाट टू से कोई इश्यूज आप फेस कर रहे थे और उन इश्यूज की वजह से एक बर्डन सा आपको लग रहा था। तो ये जो भी बर्डन आप महसूस कर रहे हो करेंटली, ठीक है, वो रिलीज होने के लिए बहुत सारे सिचुएशंस, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज आपको मिलेंगे, इतना मैं कह सकती हूँ, ओके ना। अब आप ग्रैब कर रहे हो नहीं करो वो तो और भी कार्ड से मुझे देखने को मिलेगा, बट इस वीक की एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी कि आपके बर्डन को ख़त्म करने के लिए
काफ़ी सारे दरवाजे ओपन होंगे, काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने आएंगे, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ एंड सिचुएशंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, से फॉर एग्जांपल आपके लाइफ में कोई टॉक्सिक पर्सन है, ठीक है, जो आपको काफ़ी बर्डन दे रहा है, जिसकी वजह से आपके पैसे सेव नहीं होते हैं, आपको आपके रिसोर्सेज लीक करते हैं वो पर्सन, एनर्जी पैरासाइट है वो पर्सन। ठीक है, अभी उस पर्सन से रिश्ता तोड़ने के लिए आपको भी अच्छा नहीं लग रहा है उस पर्सन के साथ रहना या फिर उस पर्सन के साथ कनेक्शन मेंटेन करना, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हो, आप पीछे छोड़ नहीं पा रहे हो, डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो सिचुएशन मध्ये यूनिवर्स बना देंगी। अब उस सिचुएशन को यूटिलाइज करके आप इस पर्सन को डिस्टेंस कर पाओगे, कनेक्शन तोड़ पाओगे। लेकिन इसको ग्रैब करते हो या नहीं वो तो और भी कार्ड से दिखेगा, वो तो कुछ हद तक आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। लेकिन सिचुएशन यहाँ पर बन जाएगी जिससे आप धीरे धीरे इंटेलिजेंट थोड़ा सा अपने इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को यूज करोगे ना, तो उस सिचुएशन को कैसे यूटिलाइज करके धीरे धीरे आप इस बर्डन से मुक्त हो सकते हो, वो रास्ता आपको डेफिनेटली इस वीक में मिल जाएगा। तो इस वीक की मेन एनर्जी तो ये है, इस वीक की ब्लॉकेज क्या रहेगा, ठीक है, वो देखते हैं। फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3, ईगो थोड़ा सा ईगो, आप ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा ईगो यहाँ पर कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। एंड आपको ना अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोड़ा सा ब्लेंड करना पड़ेगा इस वीक में, मतलब इतना रिजिड नहीं होना है। आप काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ में ना हो सकता है रिजिड हो रहे हो, तो इस वीक में भी अगर रिजिड रहे आप, देन इसीलिए इस कार्ड को ब्लॉकेज कहा जा रहा है। तो ब्लॉक हो जाएगा, आपकी ये एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी, ये जो मेन एनर्जी है यही ब्लॉक हो जाएगा, है ना। आपको बर्डन से मुक्त करवाने के लिए मदर यूनिवर्स यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट करेंगे, लेकिन अगर रिजिडिटी के कारण कि नहीं मेरा तो ये रूल है, मैं किसी के लिए मेरा रूल चेंज, मैं किसी के लिए ही मेरे जो रूल्स हैं वो चेंज नहीं करूँगी या फिर नहीं करूँगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल देकर मैं समझाऊंगी ना, इजी हो जाएगा। जैसे कि सपोज आपके पास कोई जॉब नहीं है, ठीक है, आप बहुत साल पहले जॉब करते थे, अभी काफ़ी टाइम तक आपके पास कोई जॉब नहीं है, से फॉर 2-3 years से आप घर पे बैठे हुए हो, जॉब ढूंढ रहे हो लेकिन जॉब नहीं मिल रहा है, तो सीवी में एक गैप आ गया है आपका, है ना। आप पहले तो काम करते थे, अभी काम नहीं करते, तो सीवी में एक बहुत लंबा सा गैप आ गया है। अब जब आप अप्लाई कर रहे हो सकता है कि आपको ना इस वीक में कुछ ऐसे जगहों से कॉल आ सकता है, ऑफर, जॉब ऑफर मिल सकता है जो आपके प्रीवियस पोजीशन जैसा नहीं हो, थोड़ा सा लोअर पोजीशन आपको मिल सकता है, थोड़ा सा लेसर सैलरी के साथ। लेकिन आप अगर इसमें जिद पकड़ के बैठे रहोगे कि नहीं मुझे तो वही पोजीशन चाहिए या फिर उससे हाई पोजीशन चाहिए, वो सैलरी या फिर उससे हाई सैलरी चाहिए, लो तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, देन तो इस बर्डन से आप मुक्त नहीं हो पाओगे। क्योंकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा यहाँ पर कि आपके सीवी में 2 to 3 years का एक गैप आया है, तो आप जो डिमांड यहाँ पर कर रहे हो उस डिमांड को चलाने के लिए एटलीस्ट 1 to 1.5 years आपको जो भी मिल रहा है उसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। सीवी का ये जो गैप है उसको आपको क्लोज करना पड़ेगा, कंटिन्यूशन में आना पड़ेगा, तब जाकर आप फिर से डिमांड कर सकते हो, एम्प्लॉयर मानेंगे वो डिमांड। लेकिन अभी आपके सीवी में ऑलरेडी एक गैप है, एम्प्लॉयर को लग रहा है कि आप तो आजकल के वर्क कल्चर के साथ एडॉप्ट आपने एडॉप्ट नहीं किया है आजकल के वर्क कल्चर, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 साल का गैप आ गया है, ठीक है। तो आपको क्यों हम ज़्यादा सैलरी दें, क्यों हम ज़्यादा हाई पोजीशन दे। तो अगर ये जिद आप लेकर बैठ गए कि नहीं हाई पोजीशन नहीं, हाई सैलरी नहीं, तो उस पर्टिकुलर पोजीशन से हम नीचे के पोजीशन, नीचे के सैलरी हम लेंगे ही नहीं। अगर बात ऐसी है दिन तो मुश्किल है, इस बर्डन से आप मुक्त नहीं हो पाओगे। तो ये आपका ब्लॉकेज बन सकता है, रिजिडिटी एंड ईगो, इस पर थोड़ा सा काम करना है। ये बस एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझाया। जाहिर सी बात है कि अगर ये एग्जाम्पल आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है देन ये एग्जाम्पल आपके लिए तो है नहीं। आपको बस एग्जाम्पल की एसेंस जो है उसको लेना है,
एंड उसको अपने लाइफ में अप्लाई करना है, ठीक है। चाहे ये आप पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे हेल्थ को लेकर हो, ठीक है। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल हेल्थ वाइज आप कोई इशू के थ्रू जा रहे हो और कोई डॉक्टर आपको कह रहा है कि आपको ये पर्टिकुलर चीज़ सेवन करना पड़ेगा, तो आप जिद पकड़ के बैठे हुए कि नहीं ये तो हम नहीं खाएंगे, मुझे ये पसंद नहीं, ये तो हम नहीं खाएंगे। ऐसा करने से नहीं चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये रिजिडिटी कम करना पड़ेगा, ईगो कम करनी पड़ेगी, रूल्स को थोड़ा सा ब्लेंड करना पड़ेगा, ओके। तो एसेंस को लेकर आप अपने साथ इसको ब्लेंड करो, देखो आपके लाइफ के किस एरिया के साथ ये रिजोनेट कर रहा है। डेफिनेटली अगर आपने ये ग्रुप चूज़ किया है तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लाइफ के किसी ना किसी एरिया के साथ रिजोनेट कर ही जाएगी, ठीक है। I'm एक्सट्रीमली सॉरी अगर कोई नॉइज़ बाहर से आ रही हैं तो, क्योंकि मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ है मेरे घर के सामने ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है, जिसका ये आवाज़ आ रहा है बेसिकली। सो एनीवे ये कार्ड ये था कि आप अट्रैक्ट क्या सॉरी आपका स्ट्रेंथ क्या रहेगा, ठीक है। दिस इज़ द कार्ड जो हमें ये दिखाएगा कि आप का स्ट्रेंथ इस वीक में क्या रहेगा। एंड उसके लिए आ रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओहो, जितना आप अपने इनर शैडो ट्रेट्स के साथ काम करोगे उतना ही आप इस वीक को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे, क्योंकि इस वीक में आपकी शैडो ट्रेट्स जो हैं, जैसे कि ईगो, जैसे कि एंगर, ठीक है, जैसे कि रिजिडिटी आपको बहका सकता है। जो सही रास्ता है वो आप नहीं पकड़ोगे, क्यों? क्योंकि आपके खुद के ईगो, रिजिडिटी, एंगर के साथ आप बहते चले जाओगे, ठीक है। आपके जो आपको यहाँ पर ना एक डिसर्नमेंट में आना है, एक जजमेंट में आना है कि कौन सा एडवाइस आपके इनर सेल्फ यानी कि इंट्यूशन आपको दे रही है एंड कौन सा एडवाइस आपके शैडो ट्रेट्स आपको दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल मैंने बताया कि आपके पास एक जॉब तो आ रहा है, वो जॉब आप ग्रैब करोगे तो आपको पता है कि कुछ इनकम होगी एंड आपका ये जो जॉब ना मिलने का जो बर्डन है वो रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके इनर सेल्फ, सॉरी नॉट इनर सेल्फ, मैं इनर सेल्फ नहीं कहूँगी, आपके शैडो ट्रेट, इनर शैडो ट्रेट आपको क्या कह सकता है कि नहीं तुम ग्रैब मत करो ये जॉब, वाई वुड यू ग्रैब दिस जॉब, तुम वो पोजीशन में काम करते थे, तुम ये पोजीशन में काम करोगे तो फिर से यहाँ से तुम्हें शुरू करना पड़ेगा, डोंट डू दैट, वेट फॉर मोर बेटर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अगर ऐसा आपके इनर शैडो ट्रेट तो ये कहेंगे, लेकिन आप अगर उसके बातों में आ गए देन बिगड़ जाएगी बात, उसको चुप कराओगे तो ही आप स्ट्रेंथ में आओगे, ठीक है। आपका स्ट्रेंथ ये रहेगा, इस वीक का स्ट्रेंथ ये रहेगा कि आप अपने शैडो ट्रेट के साथ काम करो। आपके शैडो ट्रेट काफ़ी बार इस वीक में सरफेस लेवल पर आने वाला है, काफ़ी बार कॉन्शियस लेवल पर आने वाला है। आप थोड़ा सा अवेयर रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा आपका शैडो ट्रेट है, किस शैडो ट्रेट के साथ आपको काम करना है, अभी बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेंथ है। अभी वीकनेस के बारे में बात करते हैं। इस वीक में आपका वीकनेस क्या रहेगा? हैंगमैन। खुद को आप स्टक बना के रखोगे, कितना सिंक्रोनाइज्ड है आपके लिए कार्ड्स, खुद को आप स्टक बना के रखोगे, ठीक है। अगर इस स्ट्रेंथ को आपने एक्सरसाइज नहीं किया ना तो आपको कोई और स्टक बना के नहीं रख सकता, आप खुद को स्टक बना के रखोगे। ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, हम क्यों बात करें भाई, हम क्यों सॉरी बोले, हम क्यों जाए, ठीक है, हम क्यों कॉल करें, वो भी तो कॉल कर सकता है, ठीक है। अगर वो बिजी है तो हम भी बिजी हैं। तो देखिए हर बार कॉम्प्रोमाइज़ करना सही बात नहीं है, लेकिन कहाँ पर आपका ईगो बीच में आ रहा है, ईगो की वजह से आप कुछ नहीं कर रहे हो, वो भी सही बात नहीं है। ईगो सेल्फ को डील करना पड़ेगा आपको। आप डील नहीं करोगे तो मदर यूनिवर्स डील करना शुरू करेंगे, तो फिर तकलीफ होगी आपको, ठीक है। तो वीकनेस ये रहेगा कि काफ़ी बार अच्छी चीज़ों को भी आप ग्रैब नहीं करोगे इस वीक में, आप लेट गो कर दोगे,
ठीक है, ईगो की वजह से, रिजिडिटी की वजह से अपने शैडो ट्रेट के साथ बहते हुए चले जाओगे एंड खुद को रोक के रखोगे। कोई और चीज़ आपको रोक नहीं सकता है, आप खुद को खुद रोक के रखोगे, यहाँ पर खुद को स्टक बना के रखोगे। दैट विल बी योर, मतलब जैसे कि जो चेंज आपको करना है ना, जैसे कि रूल्स थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, आप चेंज नहीं करोगे, रिजिड होकर बैठे रहोगे कि नहीं हम भी चेंज नहीं करेंगे रूल्स, यहाँ पर हम ये पर्टिकुलर चेयर नहीं छोड़ेंगे, हम इसी चेयर पर बैठे रहेंगे, फिर तो बात नहीं बनेगा डियर। ठीक है, मतलब आप अपने साइड से ना कुछ भी चेंज करने के लिए रेडी नहीं रहोगे, थोड़ा सा भी बेंड करने के लिए भी रेडी नहीं रहोगे, जिस वजह से क्या हो सकता है, काफ़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी सिचुएशंस आपके हाथ से बाहर निकलता चला जाएगा। ठीक है, अब इस कार्ड से हम देखेंगे इस वीक में आप क्या अट्रैक्ट कर सकते हो। मेरे ग्रुप नंबर 3, सेलिब्रेशन अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस बर्डन को पीछे छोड़ के आप गुड न्यूज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो, न्यू बिगिनिंग को अट्रैक्ट कर सकते हो, कॉन्टेनमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हो, बैलेंस को अट्रैक्ट कर सकते हो। ओनली इफ यू कैन मेंटेन एंड चेक दीज एनर्जीज। जो भी जिस भी एनर्जीज के ऊपर आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है, अगर उन एनर्जीज के ऊपर काम कर पाते हो आप, तो ही ये हैप्पीनेस, ये गुड न्यूज़, ये फुलफिलमेंट आप अट्रैक्ट कर सकते हो, जिसकी पोटेंशियल इस वीक में है रखा हुआ मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए। अब यहाँ पर बात करेंगे हम कि इस वीक में क्या रिलीज होकर रहेगा आपके लाइफ से। फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 3, जो भी आपके ऑथेंटिक सेल्फ में आपको नहीं आने दे रहा है, स्पेशली आपका डर, ठीक है, आपकी रिजिडिटी, ओके, आपका ईगो, बार बार सिचुएशंस क्रिएट होंगे, बार बार सिचुएशंस, बार बार ऐसे ऑफर्स, ऐसी चीज़, ऐसी बातें आपके सामने आने वाली हैं जहां पर आपको दिखेगा कि बार बार जैसे कि आपकी ईगो सेल्फ को हर्ट किया जा रहा है, बार बार आपकी रिजिडिटी को तोड़ने की कोशिश चल रही है, बार बार आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर रूल्स बेंड करना है। ठीक है, तो जो बेसिकली ये जो आपके शैडो ट्रेट्स हैं, जो आपको आपके ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं आने दे रहा है, जो आपके अबांडेंस के साथ कनेक्ट नहीं होने दे रहा है, वो शैडो ट्रेट यहाँ पर बार बार सरफेस लेवल पर आने वाला है, ताकि उसके साथ आप काम करके उसको रिलीज कर सको। तो पोटेंशियल तो बन रहा है कि आपके शैडो ट्रेट्स इस वीक में हील हो सके। स्पेशली बहुत सारे शैडो ट्रेट्स हो सकते हैं, स्पेशली 3 चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रहा है जिसके ऊपर मदर यूनिवर्स बार बार काम करवाएंगी आपको इस वीक में। वो है रिजिडिटी, रूल्स ना बेंड करना, एंड नंबर 3 इज ईगो। इन तीनों चीज़ों के ऊपर आपको काम करवाएंगे। एंगर भी है, 4 चीज़ों के ऊपर आपको काम करवाएंगे, ठीक है ना, ताकि आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ सको। तो बेसिकली ये 4 चीज़ें रिलीज होने के पोटेंशियल बन रहे हैं इस वीक में। अभी देखते हैं ब्लेसिंग्स कौन से हैं इस वीक के लिए। 3 ब्लेसिंग्स यहाँ पर हम चेक करेंगे। नंबर 1 ब्लेसिंग, आपकी इंट्यूजन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी इस वीक में। ठीक है, आप अंदर झांक कर देखोगे ना, आप अंदर झांकोगे तो आपकी इनर वॉइस आपको लाउड एंड क्लियर सुनाई देने वाला है। आप सपोज कोई जॉब ऑफर आपको मिल रहा है, ठीक है, आपकी ईगो सेल्फ आपको बोल रहे हैं नहीं मत करो, बिल्कुल एक्सेप्ट मत करो। आप अंदर झांक कर सुनोगे ना, तो आपको इंट्यूजन से पता चलेगा कि यस, ग्रैब इट। एटलीस्ट आपके ये बर्डन तो खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे फिर से आप उस पोजीशन तक जा पाओगे और उसके आगे भी जा पाओगे। ठीक है, बट यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। तो आपकी इंट्यूजन, इनर वॉइस काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, दैट विल बी योर ब्लेसिंग। ऑल्सो आपकी हीलिंग कैपेबिलिटीज बहुत हाई हो जाएगी इस वीक में। ठीक है, शैडो ट्रेट को संभालने के लिए, डील करने के लिए, हील करने के लिए जो कैपेबिलिटी चाहिए ना, वो काफ़ी हाई हो रही है इस वीक में। यूटिलाइज दैट पावर। नेक्स्ट ब्लेसिंग देखते हैं, द वर्ल्ड। सी, कंप्लीशन यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग बन के आ रहा है। ये जो बर्डनसम जो सिचुएशन चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, इसको कंप्लीट करने के लिए ईश्वर ऑलरेडी ब्लेस कर रहे हैं आपको। इस वीक में सिचुएशन ऐसी क्रिएटेड हो जाएंगी, इस वीक में चीज़ें ही ऐसे क्रिएटेड हो जाएंगी, ताकि आप अगर थोड़ा सा पार्टिसिपेशन दिखाते हो, थोड़ा सा, ठीक है, डेफिनेटली ये बर्डन खत्म हो सकता है, ये साइकिल कंप्लीट हो सकती है। थर्ड ब्लेसिंग देखते हैं आप। ओह माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून। फॉर्चून
ताकि आपको मिल सके आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव शिफ्ट, पॉजिटिव चेंज ताकि आ सके। वो ब्लेसिंग आपको ईश्वर कर रहे हैं, वो ब्लेसिंग भेज रहे हैं इस वीक में, बट उसको ग्रैब करने के लिए आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। आप कहीं पर बैठे हुए हो एंड अपने आप चीज़ें हो रही हैं ऐसा तो नहीं होगा, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको आपकी ईगो, एंगर, रिजिडिटी, रूल्स ना बेंड करना, ये सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा, तो ही जाकर इस ब्लेसिंग को आप एंजॉय कर पाओगे। पॉजिटिव शिफ्ट, फॉर्चून यहाँ पर ब्लेसिंग के तौर पे इस वीक में मेरे ग्रुप नंबर 3 के पास 3 के ज़िंदगी में आ रही है। चलिए भी देखते हैं लास्टली आपके लिए क्या गाइडेंस मदर यूनिवर्स देना चाहते हैं फॉर दिस वीक फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3। किंग ऑफ कप्स, हीलिंग, ठीक है, हील आपको करना पड़ेगा, और हील ताकि आप हो जाओ, जिस वजह से बार बार आप ऐसे ही सिचुएशन में आपको डाला जाएगा, ऐसे ही जगहों पर आपको डाला जाएगा जहां पर आपके रूल्स आपको बेंड करना पड़ेगा, जहां पर आपके ईगो से आपको आंख मिलाकर बोलना पड़ेगा कि मुझे ज़रूरत नहीं है अब तुम्हारी। तो डेफिनेटली हीलिंग यहाँ पर मुझे आपके लिए गाइडेंस के तौर पे आ रहा है। हीलिंग आपको करना पड़ेगा, हील करना पड़ेगा खुद को, अंदर झांक कर, ये स्टूडेंट मेंटेलिटी में रहना पड़ेगा। आपको सब कुछ पता है और आप जो सोच रहे हो वही सही सोच रहे हो। आप इसमें रहोगे तो खुद की ज़िंदगी में बर्बादी को ही बुलावा दोगे, मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। सो हीलिंग अभी देखते हैं लास्टली आपके स्पिरिट टीम आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव को। थैंक यू सो मच। द सोवरेनिटी ऑफ मैजिक, सिंक्रोनिसिटीज, मिरेकल, स्पिरिचुअल फोर्सेस, इस वीक में आपके लिए स्पिरिचुअल फोर्सेस काम कर रहे हैं फॉर योर फेवर, ऑन योर फेवर, ठीक है। आपके बिहाफ में वो लोग काम कर रहे हैं, आपके फेवर में वो लोग काम कर रहे हैं, ताकि सिचुएशन में सुधार आ जाए, ताकि आप इस बर्डनसम सिचुएशन से बाहर निकाल के खुद को निकाल के ला सको। लेकिन इसके लिए आपको भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आप पार्टिसिपेट करोगे तो ही ये मिरेकल्स देखोगे। स्पिरिचुअल फोर्सेस मैजिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस मैजिक को अगर रोक सकते हो तो आप ही रोक सकते हो अपने ईगो की वजह से, रिजिडिटी की वजह से। सो प्लीज़ वहाँ पर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ठीक है। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।